हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम काटेंगे 40 चेस्ट साइज ब्लाउज। तो ब्लाउज की करते हैं कटिंग। ये अस्तर है, ये इसका फैब्रिक है। तो पहले अस्तर में करेंगे कटिंग, फिर करेंगे हम कपड़े में। तो अस्तर को पहले हमें बिछा लेना है। अस्तर को हमने बिछा लिया है, तो पहले हम करेंगे पीछे वाले पार्ट की कटिंग। तो लेंथ हमें लेनी है, इसकी लेंथ है 14 इंच, तो हम लेंगे 15 इंच पर एक हमें निशान लगा देना है सीधा। इस तरीके से हमें एक निशान लगा देना है। गले की लेंथ है 11 इंच में 2 पॉइंट कम, लेंथ वाला निशान लगा देंगे। गले की चौड़ाई लेनी है हमें 2.5 इंच। तीरा लेना है हमें 11 इंच, 5.5 ले लेंगे। यहाँ से भी 5.5 ले लेंगे। इधर से आर्म होल लेना है हमें 6 इंच। और सीने का नाप 40 चेस्ट है इसका सीना, 40 है, तो 40 का चौथाई भाग लेंगे 10। 1 इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। इसकी कमर का निशान लगाएंगे। कमर है इसकी 32 का चौथाई भाग 8 इंच। 1.5 इंच की इसमें डाट डलेगी और 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। इन निशानों को कर देना है हमें सीधा। इसको 11 इंच लेना है, हमने 12 इंच ले लिया था। तो इसको इस तरीके से हमें सीधा कर देना है। यहाँ एक एरो का निशान लगा देंगे हम। यहाँ से 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच ले लेंगे। इसमें आर्म होल में दे देंगे हम शेप इस तरीके से। अब इसकी कर देनी है हमें कटिंग। तो गला इसका हम चौकोर कट करेंगे। पीछे वाला पार्ट हमने काट लिया है, इधर पर हमें कट लगा देना है। अब हम काटेंगे आगे वाला पार्ट। तो आगे वाला पार्ट कट करने से पहले हमें यहाँ आधा इंच का मार्जिन छोड़ना होता है, जो कि आई हुक की पट्टियों में जाता है ये कपड़ा। तो इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रू कर देनी है यहाँ पर, और ये पीछे वाला पार्ट हमें रख देना है इधर। पीछे वाले पार्ट से हमें 1 इंच आगे का पार्ट बड़ा लेना होता है, तो ये 1 इंच बड़ा ही है। इसको हमें अच्छी तरह से पहले रख देना है, इसको छोड़ते हुए। अब आगे वाला गला इसका 7 इंच है, तो हम 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमें इसमें गुलाई दे देनी है। आर्म होल में भी हमें निशान लगा लेना है। अब इसको हमें साइड कर देना है। अब हम इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। पीछे वाले पार्ट में हमने 1.5 इंच दिया था इधर आर्म होल में, 1.5 इंच पर एक निशान लगाया था। और आगे वाला पार्ट है ये, तो इसमें हम लगाएंगे 1 इंच पर। ऊपर से ले लेना है हमें 13 इंच। 13 इंच पर एक निशान लगा देना है। इस निशान को कर देना है हमें सीधा। और यहाँ से ले लेंगे हम 1 इंच में 2 पॉइंट कम। इस तरीके से यहाँ निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरीके से मिला देना है। ये तीरा वाला निशान हो गया। और इसमें दे देनी है हमें गुलाई आर्म होल में। इस तरीके से ये गोल गला हो गया आगे का। अब हमें इसकी भी कटिंग कर देनी है। इधर पर लगा देना है हमें कट। आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है हमने। अब इसको हम काटेंगे कपड़े पर। अभी हमने अस्तर पर कटिंग की थी, अब हम करेंगे इसकी कटिंग कपड़े पर। कपड़े को बिछाएंगे। कपड़े को हमने बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हमें जो पीछे वाला पार्ट हमने कटिंग किया था उसको रख देना है, और इसकी कर देनी है हमें कटिंग। अच्छी तरीके से रखना है, इसको मिला के इस तरीके से रख लो। इसकी कटिंग कर देनी है। इसकी कटिंग कर दी है हमने। अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पीछे वाला पार्ट हमने बंद साइड से काटा था, आगे वाला पार्ट हम खुले वाले साइड से काट लेंगे। ये हमेशा याद रखना होता है कि जब भी हम आगे होके का बनाए तो पीछे वाला पार्ट हमें बंद वाली साइड से काटना होता है। इस साइड से काटेंगे तो आपके 2 पार्ट कटेंगे, उस साइड से 1 पार्ट कटेगा।
क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ होता है, तो यहाँ से काटेंगे तो 2 पार्ट कटेंगे, इसलिए हमने आगे वाला पार्ट इधर से काटना है। ये आगे हुक वाला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि पीछे हुक वाला होता तो हम आगे वाला पार्ट उस साइड से काटते। यहाँ पर ठीक से बिछा लिया है। अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। इसको हमने आगे वाले पार्ट को भी कटिंग कर लिया है, अस्तर को भी हम भी इससे कटिंग कर देते हैं। अब इसमें लगाएंगे प्लेटों के निशान। तो ऊपर से लेंगे हम 9 इंच और इधर से लेंगे हम 3.5 इंच। इसको हमें छोड़ देना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छोड़ देना है, जो आयु की पट्टियों के लिए था। यहाँ से हमें 1 इंच ले लेना है और इन निशानों को हमें बिल्कुल सीधा मिला देना है। इस तरीके से इसको इससे मिलाएंगे, और चाहें तो आप इसको सीधा भी मिला सकते हैं, चाहें तो तिरछा भी मिला सकते हैं। तो तिरछा मिलाने के लिए आप यहाँ से 1.5 इंच ले लो और इसको इस तरीके से मिला दो, और ये वाला निशान यहाँ मिलाएंगे। आर्महोल में थोड़ी सी उस साइड लेके मिलाना है। और आप चाहें तो इस तरीके से भी इस तरीके से भी नाप कर इसकी प्लेटों के निशान लगा सकते हैं, और चाहें तो एक गोल सर्कल भी बना सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से भी लगा देते हैं। 1.5 इंच पर यहाँ इधर से लिया, 1.5 इंच इधर से लिया और 1.5 इंच हमने इधर से लिया और 1.5 इंच इधर से लिया। तो इस तरीके से भी इसके निशान लग जाते हैं। और एक और तरीका बताया है हमने, उस तरीके से भी लग जाते हैं। जिस तरीके से आपको ईजी हो आप उस तरीके से इसमें निशान डाल सकते हैं। इसको बीच से कट कर लेना है और इस पार्ट को इसके ऊपर रख के इस तरीके से हाथों से थपथपा देना है, तो इस साइड भी छप आता है। ये इस तरीके से भी लग जाते हैं और आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से पकड़ा और पीछे से ऐसे चौक से हमने निशान लगा दिया। दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं, क्योंकि ये चौक चल नहीं रही है ठीक से, तो उस साइड छाप नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इस तरीके से लगा दिया है इसको। अब ये हमें इसकी आस्तीनों को कट कर लेना है। तो ये हमने अस्तर को ले लिया, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि दोनों बाजू हम एक ही बार में कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर दिया है, इसको हमें इस तरीके से 4 फोल्ड कर देना है। इसकी चौड़ाई को नापेंगे हम, जो कि हमें चाहिए 9 इंच। 9 इंच चौड़ाई इसकी पूरी ले लिए हमने। इस निशान को पहले सीधा कर देना है, इस कपड़े को कटिंग कर देंगे, इसको पूरा सीधा कर लेंगे। कपड़े को हमने कटिंग कर दिया है। अब बाजू की लेंथ नापेंगे, तो इसमें है 9.5 इंच, हमें चाहिए 11 इंच, तो ये है 11.25 इंच। 11 इंच 2 पॉइंट। इसको पहले साइड करेंगे, कपड़ा लेंगे, कपड़े को बिछाएंगे, क्योंकि हमें बाजू की कटिंग कपड़े में करनी है। तो अभी हम कपड़े को देखेंगे। कपड़े को हम इस तरीके से बिछाएंगे, क्योंकि आधे कपड़े में यहाँ पर नग नहीं लगे हुए हैं और इधर पर नग लगे हुए हैं, तो ये सामने सामने नहीं आ गया, इसलिए हमने कपड़े को खिसका के रखा हुआ है। इसको 4 फोल्ड कर देंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे लगाएंगे हम पट्टियों को, तो इसके ऊपर हमें अस्तर को रख देना है। अस्तर और कपड़ा दोनों एक ही बार में कट हो जाएगा, हमें बार बार इसकी कटिंग नहीं करनी होगी। तो ये अस्तर है, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे, और ये इसमें जॉइंट लगेगा तो नीचे की ओर जॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ऊपर की ओर लगाएंगे तो सिलाई दिखेगी, क्योंकि ये पतला कपड़ा है, इसलिए यहाँ नीचे डबल कपड़ा है, तो इधर पर इसकी सिलाई नहीं दिखेगी। तो हम यहीं से इसकी पट्टी जोड़ेंगे, जो लेंथ बढ़ाने के लिए है। अब पूरी लेंथ को नापेंगे, जो कि 11.5 इंच है, तो इधर पर हमें 3 इंच डाउन कर देना है।
और यहाँ पे दे देनी है हमें गुलाई। यहाँ पे लेनी है बाजू की गुलाई, जो 10.5 इंच का हाफ करेंगे तो 5.25 आएगा। 1.5 इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे और इस लाइन को कर देंगे सीधा। अब इसकी कर देते हैं कटिंग। इधर पर लगा देना है हमें कट सेंटर वाला। अब इसकी पट्टियों को कटिंग करेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पर पट्टियाँ डालनी है तो उसकी कटिंग करेंगे। पहले लेंथ नापेंगे 10 इंच। पट्टियों को हमने काट लिया। अब हम इसमें दे देंगे आगे वाले पार्ट में शेप। तो इसको यहाँ से भी हमें कटिंग कर देना है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इधर। कपड़े को हमने बिछा लिया है, इसके ऊपर हमें अस्तर को रख देना है और इसमें दे देनी है हमें शेप और इसको कटिंग कर देना है, जो कि हमारे आगे वाली पार्ट में शेप देनी होती है हमें आस्तीनों में, क्योंकि इससे झोल नहीं आती है आस्तीनों में, सिलवटें वगैरह नहीं पड़ती हैं। ये आस्तीनों की कटिंग हो गई है। इस पट्टी को हम नीचे जोड़ेंगे आस्तीनों की लेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये सभी पट्टियाँ हो गई हैं आस्तीनों की। जो इधर लगनी है पट्टियाँ उसको निकालना है हमें। ये हमारी आस्तीन कंप्लीट कट चुकी है। पूरा ब्लाउज हमारा कट के रेडी है।